इस प्रकार से भैंस के पास में काटना छोड़े, भैंस ने ना दूध देनो ना तो लात मार दिया। उस प्रकार से मेरे को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लात मारी, इसलिए आपकी पार्टी में तो नतमस्तक होकर के मैं खुद आया। हरियाणा के नारनौल में पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको लात मारकर पार्टी से बाहर निकाला है, इसलिए उन्होंने जननायक जनता पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि वह 1996 से चौटाला परिवार से जुड़े हुए हैं और उनकी यह घर वापसी है। वे आज यहाँ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गौरतलब है कि 2 बार विधायक और 1 बार सांसद का चुनाव लड़ चुके राव बहादुर सिंह ने 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने जननायक जनता पार्टी का दामन थामा था। पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किया। उन्होंने कई बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि वे लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उन्हें तैयारी करने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी की, लेकिन अब उन्हें लगा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिल सकती, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। उन्होंने हरियाणवी अंदाज में कहा कि जिस तरह दूध पिलाने के समय कई बार भैंस अपने कटरे को लात मार देती है, उसी प्रकार समय आने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उनको लात मार दी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के प्रभारी रणदीप फोगाट ने कहा कि राव बहादुर सिंह के पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती मिली है। लोकसभा चुनाव में पूरे हरियाणा में इनका फायदा पार्टी को मिलेगा। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि अभी पार्टी सभी लोकसभाओं पर सर्वे करवा रही है। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। पार्टी जिसको टिकट देगी सभी उसके साथ मजबूती से काम करेंगे। मैं इस प्रकार से आज से 8 साल पहले कांग्रेस पार्टी में गया, वो जाने का कोई और कारण नहीं था कि मुझे इस पार्टी से कोई नफरत हो गई थी, लेकिन हमारी लोकदल पार्टी में कहीं न कहीं पारिवारिक कहीं समस्या आई और उसको लेकर के मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी में भी उस कदर में सेवा करना चाहता था जिस कदर मैंने यहाँ सेवा की। लेकिन मैंने जो सेवा की उसका कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने मेरा सम्मान करने का काम नहीं किया। इसलिए मैंने समझा कि अगर कोई सम्मान करवाना है और कोई सम्मान करना जानता तो देवलाल की पार्टी है, और इसको लेकर के मैंने दुष्यंत चौटाला को अपना नेता मान करके और दुष्यंत चौटाला के साथ में एक मजबूत देश और प्रदेश में एक नई पहचान बनाने के लिए, जैसे तो देवलाल ने देश और प्रदेश में पूरी तरह से पूरे देश में एक हवा बनाने का काम किया था, उसी प्रकार से इस नौजवान साथी का खास करके हरियाणा में और देश में एक नई पहचान बनाने का काम करेंगे। जेजेपी पार्टी की करेंगे। जेजेपी पार्टी मैंने ज्वाइन इस बात का आश्वासन दिया था कि आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। इसलिए मैंने 5 साल में आप लोगों को कई जगह निमंत्रण दिया, जिस प्रकार का हमने आपके बीच में कितना बड़ा काम करने का काम किया, लेकिन उसका एक भी पैसे का हमें उन्होंने ये सम्मान देने का काम नहीं किया। हमने बल्कि 100% होता है, हमने 200% उनकी सेवा करने का काम किया। मैं जेजेपी में किसी वादे पे नहीं आया, जेजेपी में मेरे को किसी वादे से नहीं लाए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से दुखी होकर के और मैंने एक पहचान करी, जो देवीलाल का अगर कोई रूप दिखाई देता है तो वो दुष्यंत चौटाला दिखाई देता है, जिसने प्रदेश में हरियाणा प्रदेश बनाया। उसी प्रकार से मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में ये दुष्यंत आज 35 का है और सारे तो 70-75 के, वो तो चले जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो लंबी राजनीति करेगा और देश और प्रदेश में पार्टी का बहुत बड़ा नाम करने का काम करेगा। इस उद्देश्य के साथ आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि राव बहादुर सिंह जैसे वरिष्ठ नेता अहिरवाल की बात करने या पूरे हरियाणा की बात करने, वरिष्ठ काफी पुराने हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। और आगामी जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें राव साहब के आने से बहुत ज्यादा मजबूती पूरे हरियाणा में मिलेगी, ना कि खाली दक्षिण हरियाणा की बात करें। अब ये हमारे लिए खुशी है। देखो अभी तो मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अभी इस पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि जब तक सारे पूरे के पूरे जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ से पूरा फीडबैक में आ जाए, क्योंकि ये जो मीटिंगें हम कर रहे हैं ये यही है कि जो भी भाई इलेक्शन लड़ना चाहता है, जेजेपी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता लड़ना चाहता है वो अपना नाम दे। नाम जब चले जाएंगे उसके बाद मंथन होगा पार्टी के वरिष्ठ नेतागण।